नमस्ते मिक्की मैडम, नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम, वेलकम, सादर प्रणाम। रुस्तम जी, मंडे जगत गुरु प्रस्तुत मैं अनिल प्रजापति मास्टरमाइंड प्रोग्राम में मैं मिक्की मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पहले मैं धर्मश्री पत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, भारत के सभी संतों, महंतों, योगियों, गुरुओं, सदु गुरुओं को, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। तो आज मैडम का मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करता हूँ। तो मैडम का जो नाम है आप सबको परिचित तो है ही, लेकिन मैडम का नाम है रविंद्र कौर जी, और उनको मिकी नेम भी कहते हैं मैडम को। और वो आध्यात्मिक नाम है मैडम का जो है अलीशा नेम, उसका जो मतलब है इन्फिनाइट। तो मैडम ने आध्यात्मिक जर्नी जो है जो की है 2007 से। और मैडम ने पहला रेकी सीखी थी, और 2009 से वो शिवयोग से जुड़े थे। तो मैडम ने संजीवनी क्रिया, अमृत संजीवनी, बहुत सारे लेवल सीखे थे। तो मैडम एक बार लुधियाना में पत्री जी सर आए थे, तब पत्री जी सर के साथ मैडम की मुलाकात हुई थी, और मैडम ने आनापान सती ध्यान पत्री जी सर के साथ से सीखा, और उन्होंने ध्यान शुरू किया। तो ध्यान के दौरान के बाद उन्होंने सारे एक्सपीरियंस हुए मैडम को, तो उन्होंने वो जल्दी एनलाइटमेंट हुए। और मैडम की सारे देशों में भी जर्नी है, और वो इजिप्ट में गए थे। तो मैडम ने वहाँ से बहुत लाइट लैंग्वेज में भी ध्यान करवाया है, और लाइट चैनल भी करते हैं। और मैडम जो हैं वो हायर डायमेंशन में भी बात करते हैं। तो मैं मैडम का इतना ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन किया है, और बाकी का मैडम वो इंट्रोडक्शन खुद से बताएंगे। तो मैं मैडम का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैडम आइए और अपना विजडम शेयर करें और ध्यान भी करवाए। खूब खूब अभिनंदन मैडम। जी। देखिए, जब हम ध्यान की जर्नी शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। और शुरू में हमको लगता है कि हम बहुत, हमारे में चाह भी बहुत होती है। बहुत सारे लोग ध्यान में आते हैं, बहुत सारे लोग जब ध्यान का नाम सुनते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये फैसिनेशन ज्यादा हो जाती है कईयों को। जैसे फर्स्ट क्लास की एडमिशन होती है तो हजारों बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, और जैसे जैसे क्लासें बड़ी होती जाती हैं बच्चे कम होने लग जाते हैं। तो ध्यान की जर्नी में सबसे पहले जरूरी है कि आपका इसमें बहुत अधिक पैशन होना बहुत जरूरी है। सबके एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। तो जब मैंने ध्यान शुरू किया, इससे पहले मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस ध्यान शब्द बहुत अच्छा लगता था सुनने में, और ध्यान वर्ड सुनने के बाद मेरे को ऐसा होता था कि मैं उड़कर पहुंच जाऊं जहां ध्यान हो रहा है, जहां पर जाप सिमरन हो रहा होता था कुछ, वहां मेरा मन नहीं लगता था। ना ही मेरे को सुनना अच्छा लगता था, ना ही वो मेरे को अट्रैक्ट करते थे। लेकिन जब ध्यान वर्ड आ जाता था, तो पहले आस्था चैनल में जब हमने शुरू किया देखना, तो मैं ध्यान वर्ड देखती थी। तो सिर्फ एक दो चैनल ही थे, दो ध्यान के आस्था में बताते थे। बाकी सब कोई पूजा पाठ, कोई गुरुजी बैठे हैं, कोई रामायण ये कथा कुथा सुना रहे, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता था। तो मुझे, और जब मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस हुआ पहले दिन ही से ही, तो उसके बाद एक बदलाव, क्योंकि जब आप अपने साथ होती हुई चीजों को देख लेते हो, फिर उसके बाद पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। तो मेरे साथ मेरे सिस्टर होते थे, वो भी काफी रिलीजियस थी उस वक्त, उसका धर्म में बहुत रुचि थी।
मेरी कम थी, उसकी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब उसने मुझे देखा ध्यान के एक्सपीरियंस, तो वो एकदम, जिसको कहते हैं ना, 360 डिग्री जैसे मेरे में बदलाव आ रहा था, तो उसमें भी आना शुरू हुआ कि नहीं, मेरे को भी ध्यान में जाना है, मुझे भी ध्यान में सीखना है। क्योंकि बाहर के लोग, दूसरे लोग झूठ बोल सकते हैं ना, झूठे अनुभव कुछ बता सकते हैं, लेकिन उसे मालूम था कि यहाँ पे तो जो कुछ हो रहा है वो देख रही थी सामने होते हुए, बदलाव देख रही थी, चेंजेस देख रही थी, इतना कुछ एक के बाद होता जा रहा था। और उस वक्त हम भी हवा में ही होते हैं, शुरू शुरू में होता है ना कि कुछ पता तो है नहीं, एक्सपीरियंस पहले शुरू हो गए, ज्ञान हमको बाद में मिला। तो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी, जिस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या है, तो एक्साइटमेंट में एक दूसरे से पूछते रहते थे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, अब ये हुआ, लेकिन उसका आंसर किसी के पास नहीं होता था, खुद के पास भी नहीं होता था। ये धीरे धीरे समझ में आती है कि हम एक्सपीरियंस के पीछे फिर भागना शुरू कर देते हैं कि आज आंखें बंद करके बैठे तो पता नहीं क्या दिखेगा और क्या ही हो जाएगा उससे। आप सब, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमको ध्यान का अनुभव नहीं होता, किसी उसको हो गया, मुझको नहीं हुआ, उसको लाइट दिख गई, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखता, और लोग निराश भी हो जाते हैं। और कुछ लोग ध्यान में आते भी तब है कि हमें एक्सपीरियंस हो जाए। तो जितने भी हम ध्यान में लोग बैठे हैं ना, तो एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागना, एक का एक्सपीरियंस ही सभी का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब मेरे को एक्सपीरियंस होने शुरू हुए, तो मेरी सिस्टर ने उनको अपना ही मान लिया कि ये भी मेरे साथ हो रहा है। तो उसमें बदलाव बहुत जल्दी आने शुरू हुए, बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा, ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 4 दिन छुट्टी, 2 दिन कर लिया, बड़े उसके साथ, तो सीखने के साथ भी जरूरी होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो अगर हमको और अच्छा सीखना है तो हम ट्यूशन भी लगा लेते हैं, फिर पेरेंट्स से भी पढ़ लेते हैं, और अच्छा सीखते हैं तो हम अपने फ्रेंड से भी। तो जिसमें जितना पैशन होता है, जितना गुड़ डालता है, जितना उसको सीखने की कैपेसिटी होती है, उतने ही उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। इसी तरह स्पिरिचुअल जर्नी में भी सिर्फ हम ध्यान नहीं करते, हम जगह जगह से जाकर सीखते भी हैं, बड़े बड़े मास्टर्स के पास जाते हैं, कुछ नॉलेज लेते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और फिर अपने जीवन में उतारते हैं। तो उस वक्त इतना नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस आंखें बंद करके बैठना है। तो हम कितने कितने घंटे, शौक भी बहुत था, और बहुत घंटे हम ध्यान में बैठे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, क्योंकि एकदम से डिटैचमेंट होनी शुरू हो गई, फैमिली से दूर होना शुरू हो गए, बच्चों को देखना छोड़ दिया। तो वो एक टाइम ऐसा था 2012 का, आते आते बहुत सारे मास्टर्स साउथ से ध्यान सिखाने के लिए जगह जगह पर आते थे। तो रोज नए नए लोगों से हम मिल रहे थे, नई नई चीजें सीख रहे थे, तो फैसिनेशन भी बहुत ज्यादा और अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इस जर्नी में हम भाग नहीं सकते, जंप नहीं मार सकते, साधना है ये। ध्यान एक साधना है, साधना, खुद को साधना, और बिना साधे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान यानी कि हर चीज ध्यान से करना, और खुद को साधना, साधना के रास्ते पर है हम। तो साधना, खुद को साधना, खुद को तराशना, इस जर्नी में खुद को तराशते जाना है, तराशते जाना है, तराशते जाना है, तब जाके कोहिनूर निकलता है। ये बहुत, जो हमारे अंदर कोहिनूर छुपा हुआ है, इसको तराशते 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 तराशते, यही यात्रा है। ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, लंबी यात्रा है, लेकिन बहुत प्यारी यात्रा है। लेकिन हाँ, कोहिनूर सभी के पास है, आपके अंदर ही है। सुना था, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी को, जब मैं पूछती थी कि भगवान कहाँ है, तो वो कहते थे हमारे अंदर है। और फिर मैं मम्मी को चिढ़ाती थी, क्योंकि मैं नास्तिक थी, तो मम्मी को बोलती थी, अगर अंदर है तो सबका सीटी स्कैन भी होता है, एमआरआई होती है, अंदर तो कुछ भी नहीं दिखता। अगर उनको दिखता होता तो वो बुक में जरूर लिखते, और हमारी क्लास में हमको पढ़ाया जाता कि हमने एमआरआई की और उसमें भगवान दिखे, और सब मानते। जब किसी ने कुछ देखा ही नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं होता, जिसका कोई, वो जो कोई जन्म ही नहीं ले पा होता, उसका कोई धर्म ही नहीं होता, वो जन्म मरण से भी परे है, वो, उसका कोई कास्ट नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो ऐसा क्या है वो। तो उस वक्त मेरी मदर के पास इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता था।
और मैं आर्ग्यूमेंट करके बड़ी खुश होती थी कि देखो मैंने इतने क्वेश्चन पूछ लिए और किसी के पास कोई जवाब नहीं। और जब मैं ध्यान की जर्नी पे आई और फिर मैं अपनी उसी मम्मी को समझा रही हूँ कि परमात्मा है, और वो परमात्मा से नाराज होके बैठी होती थी कभी कभी, कोई परमात्मा नहीं, कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं होता, जितना मर्जी कर लो, जो होना होता है वही होता है। तो मैं कहती थी नहीं मम्मी, एनर्जी होती है, हम सब एनर्जी के बने हैं। तो इतना शिफ्ट, बिना देखो ना ज्ञान क्या चीज है, तो बिना ज्ञान के हम कैसे होते हैं, आधे अधूरे, आधे अधूरे भी नहीं होते। हमको लगता है हमें प्राणी नहीं होते, बस जिए जा रहे होते हैं। तो एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए जब मैंने अपनी सोल को देख लिया, तो वो विश्वास हो गया कि सोल नाम की कोई चीज होती है। मैंने अपनी कोड, सिल्वर कोड देख ली, तो पता लग गया कि सिल्वर कोड से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, कहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो बुक से पढ़कर नहीं, जो ज्ञान आपको सचमुच में दिखता है उस पर आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो। कैसे आपकी बॉडी हवा में फ्लोट करती है, कैसे उसके ऊपर कोई, जब वो फ्लोट करती है बॉडी से अलग होती है, तो एकदम से कितना लाइट हो जाता है, और वो अपनी बॉडी को नीचे पड़ा हुआ भी देख रही है। तो कहानियां नहीं रह जाती, ये किससे कहानियां नहीं रह जाती, आप देख लेते हो अपनी बॉडी को, और अपने जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप देख लेते हो, तो आपको यकीन होने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहे, जब मैंने अपने ध्यान में ही पूरे ब्रह्मांड को पहले ही दिन से देखना शुरू कर दिया था, मेरे को और कुछ नजर नहीं आता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड, ज्यादा से ज्यादा चांद, सितारे, गैलेक्सीज, सिंपल, इतना ही। तो मैं सोचती थी मुझे ब्रह्मांड ही क्यों दिखता है, हर वक्त मुझे ब्रह्मांड ही क्यों दिखता है, और कुछ क्यों नहीं दिखता। तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर है, जो ब्रह्मांड में देख रही थी वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जो चीजें सुनी हुई थी कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो उस अंदर होने का क्या मीनिंग है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा। और जब प्रणाम सभी को, प्रणाम संतोष जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जब हम इसी तरह रेकी में शौक पैदा हुआ, तो जब रेकी सीखते गए, ग्रैंड मास्टर सीखते गए, तो पता चला करुणा रेकी है, करुणा रेकी, फिर एंजल रेकी, फिर दुनिया गोल्डन रेकी। मतलब ये सब चीजें जब हम सीखते जा रहे थे और हमको रहस्य बताते जा रहे थे कि इतना कुछ होता है, पर मैं किसी एक जगह पर मैंने सीखा, सब प्रैक्टिस भी करती गई, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर कुछ है, यहाँ पर रुक गए तो जिंदगी यहीं पर रुक कर रह जाएगी। अपने आप को लिमिट नहीं किया, तो अगर ब्रह्मांड दिख रहा है तो उसका क्या मीनिंग है। तो वो खोजते गए, खोजते गए, खोजते गए, और खोज करते करते हम एक इसी तरह इजिप्ट में पहुंच गए। और इजिप्ट में जब बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, आप गोल गोल घूम रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि दीवारें बोल रही हैं, वो सिंबल बोल रहे हैं, वो फर्श बोल रहा है, छत बोल रही है, और जिन मास्टर्स के नाम भी नहीं सुने थे कि वो भी आपकी जर्नी में वो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी हम आवाजें सुन रहे हैं, वो मेरे थ्रू बोलना चाह रहे थे, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि एक मास्टर कैसे मेरे थ्रू बोल रहा होगा, और इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई, इतना कुछ, बहुत कुछ हुआ वहां पर। तो ये सब कुछ एक बहुत यूनिक और नए एक्सपीरियंस थे, बहुत यूनिक और नए एक्सपीरियंस, और जिसने पूरी जो जर्नी को टर्न कर दिया, एकदम से टर्न कर दिया। एंड इसी तरह धीरे धीरे हम, जब मैं बाली पहुंची, वो भी एक इंटरनेशनल टूर था, तो बहुत सारे दूसरे थे, तो वहां पर जाके जब मेरी लाइट लैंग्वेज शुरू हुआ, तो आई थिंक मैंने 7-8 घंटे लगातार, वो लाइट लैंग्वेज बंद ही नहीं हो रही थी, वो इतना नॉन स्टॉप लाइट लैंग्वेज कि अपने आप को चाह के भी मैं बंद नहीं कर पा रही थी। तो बड़ा एम्बेरस भी फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, और मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो वो भी बड़ी एम्बेरस थे कि ये चुप ही नहीं कर रहे, और मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ, क्या क्या वर्ड निकली जा रहे हैं। तो उसके बाद एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, है ना, बहुत सारे गैलेक्सीज की, बहुत सारे स्टार सिस्टम की, लायरा से, और लायरा से बियॉन्ड, 12th डायमेंशन से भी बियॉन्ड जाके अब हम वहाँ की लाइट लैंग्वेज को चैनल करते हैं। एंड जो लाइट लैंग्वेज है आप सबको आती है,
ऐसा नहीं है कि लाइट लैंग्वेज सिर्फ मुझे ही आती है, हम सबके अंदर वो ज्ञान है जिसको आपके जो सेल और आपके डीएनए है लाइट लैंग्वेज को समझते हैं। ये लाइट की भाषा है। तो आप सब जो स्टार सिस्टम से आए हो उनको ये भाषा समझ में आती है। तो जब मैं लाइट लैंग्वेज बोलती हूँ और आपके सेल उस लैंग्वेज को सुनते हैं तो वो डांस करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम बाहर जाते हैं, यूएस से जाते हैं और वहां पर हमको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए या हमारे शहर का मिल जाए तो हम कितना खुश होते हैं। तो ये जो हमारे सेल्स है जिनके ऊपर हजारों जन्मों के मैल जमी पड़ी है, दबे पड़े हैं नीचे, गुमा कुछ भी नहीं है, गुमा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दबक गया है। तो हमारे अंदर जो हमारे गिफ्ट है, हमारे ही इमोशन के अंदर, हमारे ही कर्मा के अंदर, सब नीचे नीचे दबते चले गए। ऊपर ब्लैंकेट 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 और नीचे वो। पर जब हम भाषा बोलते हैं वो वाली, तो वो उन सेल्स और डीएनए तक पहुंचती है और फिर वो रिस्पोंड करते हैं, है ना। अब वो जो रिस्पोंड करते हैं, वो सुनते हैं, तो उनमें शिफ्ट आना शुरू होता है। अब ये शिफ्ट कैसा होता है कि किसी में इंस्टेंट होता है, किसी में स्लो होता है, किसी में फास्ट। जैसे एक क्लास का बच्चा है, एक फर्स्ट आता है और एक फेल भी होता है ना, लास्ट में भी रहता है। कोई एक क्लास 1 साल में पूरी कर लेता है, कोई 2 साल में पूरी करता है। तो सबका समझने का लेवल अलग अलग है। क्योंकि जब हम यहाँ पर ध्यान की जर्नी में आते हैं, पहले मुझे नहीं पता था, हमको सिंपल इतना ही पता था, रेकी है, फलाना है तो उसमें ये सिंबल लगा दो, है ना। ध्यान में अगर हम बैठे तो आंखें बंद करके बैठे रहो, या कोई मंत्रा पढ़ रहे हैं, अच्छा जी आपके कर्मा बर्न हो रहे हैं, तो आप एक अंधेरे में तीर मार रहे हो कि ठीक है कि ऐसा हो रहा है, कर्म जल रहे हैं या सब कुछ हो रहा है। लेकिन ध्यान में जब हमें बालिक के बाद से जब हम आए, तो मैंने फर्स्ट हमने जो वर्कशॉप ली, तो उसमें सिर्फ 8-10 लोग होंगे और हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट वर्कशॉप और वी आर वेरी एक्साइटेड भी। लेकिन उस वर्कशॉप में इतना ज्यादा, क्योंकि लाइट लैंग्वेज अभी उसी वक्त खुली थी और हमने कम से कम 8 से 10 घंटे लाइट लैंग्वेज चैनल की होगी उस वर्कशॉप में। तो दिल्ली में हमने रखी थी ये वर्कशॉप। तो और उस वर्कशॉप के बाद हमारा पूरा टर्निंग पॉइंट हुआ। जो लाइट लैंग्वेज थी एक डिफरेंट लेवल पे पहुंची। बहुत सारे डीएनए उस वर्कशॉप में, जो स्टूडेंट आए थे उनका तो चलो जो हुआ, पर हमारा बहुत अपग्रेडेशन उस वर्कशॉप में हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम डिफरेंट क्लासेस ले रहे थे, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता था कि हम क्या करवा रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कोई सिलेबस नहीं है, लोग ध्यान करते हैं, क्लासेस लेते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन फिर हमें बताया गया कि यू नीड टू वर्क लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा नहीं था कि हमने किसी किताब से पढ़ा और क्लास में करवाना शुरू कर दिया। धीरे 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 क्या होता गया, पूरा सिलेबस कैसे आपको अपने स्टूडेंट्स के जो आप आ रहे हैं ध्यान की जर्नी में, वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं, इतने क्योंकि हो पाते। बहुत सारे लोग आएंगे, शुरू में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, फिर धीरे 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 वो कम होने शुरू हो जाते थे। फिर जो लोग छोड़ जाते हैं वो 4-5 साल के बाद फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 5 साल भटक भुटक के इधर चले गए, दूसरे दरवाजे पे, तीसरे दरवाजे पे, फिर ठंडे होकर कुछ नहीं मिला, फिर जाके वापस उसी में। तो मेरे पास कितने लोग आए, कोई 5 साल बाद ज्वाइन किया, कोई 6 साल। जो आपने बताया था करना, तो कहते वही होता है, क्योंकि जो हम काम कहते हैं उसको करना मुश्किल है, होता सिंपल है लेकिन करना मुश्किल होता है। तो अगर हम 9 महीने की क्लास में हम सिखा रहे हैं कि किस तरह अपनी चीजों को, अपने पूरे एनर्जी सिस्टम को क्लीन करना है, जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एनर्जी सिस्टम को क्लीन करने की बारी आती है ना, तो 8-9 महीने के बाद ठंडे पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे जो कोर्स किए, 3-3 बार लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगा रहे हैं, और कितना ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ है। पर मेहनत उनकी होती है और हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस एक्टिवेट करते हैं। तो हम अपनी क्लासेस में जैसे हम ग्रेड बनाते हैं, और आज भी हम एक ग्रेड बनाएंगे, क्योंकि आज का दिन बड़ा पावरफुल चूज किया अनिल जी ने, क्योंकि लास्ट अमावस्या की एनर्जी भी है, विंटर सोलिस कल है, 3 IA एटलिस्ट की एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में, आपको पता होगा। तो ये सब कुछ मिलके आज के दिन को बहुत 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 ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं।
तो हम एक सेक्रेट ग्रिड बनाएंगे आज। शायद इसमें मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं, देखते हैं अगर वो आएगा, अगर मैनिफेस्टेशन के लिए भी तो हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा, जैसे हम अपनी क्लासेस में ग्रिड बनाते हैं, तो ग्रिड एक सेक्रेट ज्योमेट्री होती है। तो जब हम उस सेक्रेट, जैसे श्री यंत्रा है एक सेक्रेट ज्योमेट्री है, और कथारा ग्रिड एक सेक्रेट ज्योमेट्री है, मेटाट्रॉनिक ओरिजिनल एक उनकी पूरी का पूरा ग्रिड है जो मेटाट्रॉन, आर्कएंजल मेटाट्रॉन पूरा लेकर आते हैं, वो भी एक सेक्रेट ज्योमेट्री है। बहुत सारी ज्योमेट्रीज मिलके भी एक सेक्रेट ज्योमेट्री मिलती है, बहुत सारी शेप। यस, आप लेट के कर सकते हो। स्पाइन अगर सीधी रखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, अगर लेटे भी हो तो स्पाइन स्ट्रेट रहे तो ज्यादा बेटर होता है। तो जब हम सेक्रेट ग्रिड बनाते हैं तो ये ग्रिड एक ऐसा काम करता है कि जब हम ग्रिड बना लेते हैं तो आपका पूरा एनर्जी सिस्टम रिस्पोंड करना शुरू कर देता है। तो जैसे एक पतीले को हम गैस पे रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है और उसमें से भाप निकल रही है। तो जैसे ही ग्रिड बनता है आप उस सेक्रेट ज्योमेट्री के अंदर आते हो। जैसे आप पिरामिड, एक सेक्रेट ज्योमेट्री है, तो आप उस पिरामिड में आ गए तो आपके ऊपर आप चाहे कुछ भी नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो जाता है। तो आपका इंटेंशन, आपका भाव क्या है, ये आपने रखना है, जो बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए। और एक चीज जो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरत है पेशेंस की। इसमें आप भागिए मत, ठहर कर, ये नहीं ध्यान में 1 साल से कर रही हूँ, मैं 4 साल से कर रही हूँ, कोई मेरे को बोलता है मैं 10 साल से कर रही हूँ। अरे हजारों जन्मों का कूड़ा इकट्ठा किया है, एक समुद्र को आप एक मग लेकर खाली कर रहे हो। ऐसी जर्नी है, आप समुद्र के किनारे खड़े हो, अंदर इतना कचरा है अंदर, और आप एक मग से खाली कर रहे हो। और दूसरी बात, एक मग खाली करते हो, 2 मग बीच में भी डाल रहे हो। आ जाता है ना बीच में गुस्सा, आ जाता है ना, लेट गो नहीं करना, तो कितना स्ट्रेस ले लेते हो। तो हमारा ये ऐसा ही है। तो हम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे ऊपर 2 टंकियां लगी हैं, एक टंकी से हम खाली कर रहे हैं, दूसरी टंकी से हम डाली भी जा रहे हैं। तो इसलिए ये जर्नी थोड़ी लंबी भी हो जाती है। लेकिन आप सब जिन्होंने चूज किया कि हमको ध्यान करना है और मुक्ति के मार्ग पर चलना है, आज मैंने क्लास में, मैं क्लास ही तो मैंने इंटेंशन डाली कि हम मुक्त होते जा रहे हैं। तो मैंने देखा पार्टिसिपेंट्स का, चाहे ऊपर से नहीं था, लेकिन सब कॉन्शियस में उनका इतना फियर आ गया, उनको लगा मुक्ति का मतलब धरती से चले जाना, मृत्यु हो जाना। तो देखो, इसका भी भय सब कॉन्शियसली माइंड में था। वो इतना फियर, इतना हार्ट हैवी हो गया एकदम से। मैंने अभी इंटेंशन एक ही वर्ड बोला था, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या भरा होता है। तो ध्यान का मतलब क्या है कि हर चीज को ध्यान से करना, इसमें कोई फोकस नहीं है, हम फोकस नहीं करें, कोई जबरदस्ती नहीं बैठे, हम सिर्फ अवेयरनेस में है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसके प्रति हमारा पूरा ध्यान है। हम एक सेक्रेट ज्योमेट्री में बैठे हैं, क्योंकि बाद में मेरे को बड़े मैसेजेस आते हैं ग्रिड क्या होता है और आप क्या करवाते हो। तो हम क्या करवाते हैं, आप क्लासेस में तो हम अपनी पूरा पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम क्लीन क्लीन करने पर पहले फोकस करते हैं। और जो एडवांस में होता है उसमें हम कुंडलिनी अवेकनिंग और बाकी जो भी एडवांस है वो करते हैं। आज जो हम ग्रिड बनाएंगे, इसको मैसेजेस शुरू हो गए आने, अलाइनमेंट में लेकर आएंगे। जो मैसेजेस आपको राइट ईयर पे सुनाई देते हैं वो आपको यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा होता है, तो दे आर पॉजिटिव। जो मैसेजेस आपको लेफ्ट साइड से सुनाई दे रहे होते हैं वो फेक होते हैं, झूठे होते हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मैसेजेस आपको दोनों कानों से सुनाई दे रहे हैं वो भी यूनिवर्स के होते हैं, उनको भी आप अटेंशन पे कर सकते हो। तो अभी जो मुझे मैसेज आया मेरे राइट ईयर पे, तो यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहा है कि हम पहले ग्रिड बनाएं एंड पहले ध्यान करें, क्योंकि ये बातें चलती रहेंगी। हम बेसिकली अपने एनर्जी सिस्टम पे काम करते हैं। हमारा काम, ध्यान का उद्देश्य है कि हम जन्मों जन्मों से जो हमने अपने अंदर इकट्ठा किया है उसे रिलीज करते जाएं। ध्यान में जब हम मौन में बैठते हैं उसका मकसद भी एक ही होता है कि हम शांत हो और देखिए कितना अंदर शोर है। आपने देखा होगा कि जब आप बिल्कुल रात को एक कमरे में अकेले बैठे हुए हो तो एकदम आपको
शांति, है ना? 4-5 जने आ जाते हैं तो एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है। कमरे का वो पूरा वातावरण एकदम से शिफ्ट हो जाता है ना? आप किसी पार्क में जाते हो, वहां की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप किसी नॉइजी प्लेस में जाते हो तो वहां की एनर्जी डिफरेंट होती है। सबको पता होता है, चाहे वो कॉन्शियसली उन्हें ना पता हो, लेकिन सब कॉन्शियसली सबको ये चीज पता होती है। मैं आज भीड़ में गई थी, मेरा सिर दर्द हो गया, या मेरे पास कोई आज आया था, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो सिर चक्कर आ गया, मेरे को तो नींद ही आ गई, है ना? ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे अनुभव, ये ध्यान के ही अनुभव है। जिनको कोई लोग कहते हैं ना कि हमको कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं चलता, जब मैं उनसे ये पूछती हूँ, नहीं नहीं ये तो हमें पता चलता है। तो फैसिनेशन ऐसी है कि वो चाहते हैं कि बड़े बड़े चीजें हम देखें। तो माइंड क्या करता है कि अगर आप कहते हैं ना कि मेरे को कृष्ण दिख जाए, मेरे को हनुमान जी दिख जाए, तो माइंड वैसी फिगर्स बनाना शुरू कर देता है, वो ध्यान नहीं रहता। तो हमको जो लोग ध्यान में है, फैसिनेशन में नहीं, संयम में और पेशेंस में, चाहे कितने भी साल लग जाए, लेकिन हमको ध्यान करना नहीं छोड़ना है, भटकना भी नहीं है। किसी हम बहुत जल्दी अपना रास्ता भटक देते हैं, और इसको मैं पिपली मार्ग बोलती हूँ, शायद बहुत बार बोला है। पिपली मार्ग वो होता है, जैसे एक पेड़ है, हम चाहे तो सीधे तने से, मेन तने से नीचे से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चलते हैं और हम एक दूसरी ब्रांच में चले जाते हैं, पास वाली ब्रांच में, है ना, उसकी दूसरी टहनी पे चल जाते हैं, चलो यहाँ से घूमते हैं, फिर वहां से घूम के पत्तियों पुत्तियां छोटी छोटी टहनियों से घूम के फिर वापस आते हैं मेन तने पर। फिर थोड़ी देर हम कहते हैं, नहीं थोड़ा सा चलते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, फिर हम फिर भटक जाते हैं, दूसरी टहनी पे पहुंच जाते हैं। अब जो इंसान टहनियों से होता हुआ, एक टहनी से दूसरी टहनी से होता हुआ मेन पे आता है, फिर ऊपर तक जाता है, तो कितने वर्ष लग जाएंगे उसको। और एक है कि वो बहुत। उसने तने को ही पकड़ा हुआ है, सीधा मेन तने, बिल्कुल। वो चढ़ता जा रहा है, वो कितनी जल्दी पहुंचेगा, है ना? तो आपको बिल्कुल। डिसाइड करना कि आपकी जर्नी पिपली मार्ग वाली है कि स्ट्रेट है। तो ये आपको हमेशा सोच कर रखना है ना? अब ये हमारे कालीचरण जी है, ये माय इनके इन्होंने गॉड। इतना बदलाव देखा अपनी जिंदगी में, जबकि आज से 1-1.5 साल पहले ये यही बोलते थे, मेरे घर में बदलाव कब आएगा, कैसे होगा बदलाव मेरे घर में, मेरे बच्चे कब ग्रेट, सुधरेंगे, ग्रेट, हमेशा। ग्रेट। हाँ, और इनके जीवन में इतना बदलाव आया, और ये मुझसे बोलते आपने क्या किया दीदी, ये मुझसे हमेशा पूछते आपने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे बताइए आपने ऐसा क्या कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक जर्नी टुवर्ड्स अवेकनिंग का ग्रेड बनाया हुआ है, सारे मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट्स को उसमें डाला हुआ है, और जो लोग ध्यान उसमें कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उनमें अपने आप ऑटोमेटिकली बदलाव आ रहे हैं। हमने उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन डाली हुई है, पॉजिटिव इंटेंशंस डाली हुई हैं। तो जो लोग तो चाहते थे फैसिनेशन में आके कि 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, छोड़ दिया, और लेकिन आज मेरा ख्याल 1300 एपिसोड हो गए हैं उसके, इतने दिन हो गए हैं उसका डाला हुआ, तो उसको हम रिन्यू करते रहते हैं। तो हमारे घर में इतना ह्यूज शिफ्ट आया इन मेरे घर में, जहां पर कोई ध्यान का वर्ड भी नहीं सुनता था, सब अपने 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 घरों में उसमें रहते थे। हम अपने घर में भी वो ग्रिड बनाते थे। मेरी डॉटर इन लॉ, जब मेरी बेटे की मैंने मैरिज फिक्स की, उनके घर में स्पिरिचुअलिटी का नाम भी नहीं था, लेकिन जैसे ही रोका सेरेमनी के बाद, क्योंकि वो ये कोविड का टाइम आ गया था, तो बीच में ब्रेक, मतलब मैरिज उस वक्त कर नहीं सकते थे, तो जब भी वो हमारे घर में, मैरिज से थोड़े महीने पहले उसका जबरदस्त कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, इतना जबरदस्त कि उसको 3 दिन नॉर्मल होने में लगे। वो सारी रात सारा दिन, जिसको कुंडलिनी का ए बी नहीं पता था, स्पिरिचुअलिटी का एक अक्षर नहीं आता था, तो मास्टर्स ने बोला कि अगर इस घर में आना है तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो उसके बाद उसने जो देखा, जो समझा, जो मैं तो उसको 10 सालों में भी इतना नहीं समझा पाती कि ये ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको वो सब कुछ होते हुए देखा, तो एक विश्वास बने कि ये भी ऐसा भी कुछ होता है। उसने लगातार वो 2 दिन अपनी पास्ट लाइफ देखती रही, कहाँ कहाँ पर क्या क्या गया, उसको सब कुछ समझ में आने लग गया। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन उसका इस घर में आने से पहले ही शुरू हो गया।
तो ये जो हम ग्रिड बोलते हैं, जब हम बनाते हैं, जब आप सिंसियरली करते हो, पिपली मार्ग पे नहीं जाना, सीधा तना अगर आप पकड़ लेते हो, अब ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करो ना। तो हम भटक जाते हैं, बार बार भटकते हैं। हमको लगता है वहां से कुछ मिल जाएगा, यार ये कुछ नहीं हुआ, साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया। कालीचरण जी भी ऐसे ही बोलते थे, क्या होगा, बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन ऐसा पलटी मारी सारी फैमिली मेंबर्स ने, माय गॉड, सबने पलटी मार दी। तो सब कोटि एक अपने कोटि रास्ते प्रणाम। पे चले। अब सीखना सबका, अब कालीचरण जी उनको हाथ में पकड़ के सिखा नहीं सकेंगे, ये स्पून फीडिंग नहीं है, सीखना उनको पड़ेगा। लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट एक ऐसा आया कि अब उनका झुकाव मटेरियल के साथ साथ दूसरी तरफ भी आना शुरू हुआ। तो हंड्रेड जितना हम परसेंट स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डालते जाते हैं, तो शिफ्टिंग का प्रोसेस अच्छा होने लग जाता है। तो जिन आत्माओं ने बदलना है वो बदलेंगे, लेकिन हम हर किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, है ना। सबकी अपनी जर्नी है। रामचंद्र के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं थे। कृष्ण के टाइम पे भी लोग, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बदले, है ना। हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर देते हैं, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि वो सपोर्ट कर रहा है। तो आपके फैमिली में बहुत बदलाव हो सकते हैं अगर आप सिंसियरली रोज उस ध्यान को करें और एक मार्ग पे चले, भटके ना ज्यादा। क्योंकि बहुत कभी कभी क्या होता है कि फिर वो किसी डेरे में, किसी उसमें आप भटक जाते हो, वहां से ठीक होंगे, यहाँ से ठीक होंगे। और ये जर्नी भी ऐसी है कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो सीखने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। तो यह जैसे हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं होती, बच्चे कोर्स दूसरे करते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, है ना। तो इसमें भी ऐसा है। तो अगर यहाँ पर भी अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको भी पढ़ाई, ये डॉक्टर की ही पढ़ाई की तरह ही है, आपको सीखते जाना है, सीखते जाना है और अपनाना है। जैसे डॉक्टर बिना प्रैक्टिस के ऑपरेशन नहीं कर सकता। जितना परफेक्ट डॉक्टर होगा, उतनी परफेक्ट उसकी प्रैक्टिस पहले उसने कितने साल की होगी, तो जाके वो परफेक्ट डॉक्टर बना। तो आपको भी एक अगर ध्यानी बनना है और किसी जगह पर पहुंचना है, तो अपने में बहुत बदलाव लेकर आने होंगे। और बदलाव एक दिन में नहीं आ जाते, है ना। तो धीरे धीरे आते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस इस तरह डेवलप हुई होती है कि हम जितना सीख कर जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे, उतनी जल्दी हमारी प्रोग्रेस होगी। पर इसमें हम भाग नहीं सकते, स्पीड नहीं कर सकते, किसी से मुकाबला भी नहीं कर सकते कि उसको ये हो गया। इसमें यह है कि अच्छा, किसी ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, तो यही एक्सपीरियंस वही एक्सपीरियंस आपका है, क्योंकि देर इज नो सेपरेशन, हम सब एक है ना। तो सब एक का एक्सपीरियंस ही सबका एक्सपीरियंस है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी के एक्सपीरियंस से जब सीख जाते हैं, तो वही आपकी जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुन के ही सब लोग जुड़ते हैं, और जुड़ते 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 अपने आप के अंदर वो बदलाव लेकर आते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो और आप कितना बदलाव लेकर आते हो। ऐसा नहीं ना कि कथा सुनी और हाथ क्लैपिंग करी, बहुत अच्छा करके चले गए, और अगले दिन वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो चलिए ध्यान करते हैं। आज मास्टर्स का मैसेजेस आ रहे हैं कि तो हम ग्रिड ग्रिड यानी कि सेक्रेट ज्योमेट्री, उस मैट्रिक ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं हम। और जैसे जैसे हमको ध्यान में आगे बढ़ना है, तो एक दो चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि हमें अपने शरीर के अंदर भी ये जो ऊर्जाएं आ रही हैं, थैंक यू, बहुत इंटेंस है। हमारी बॉडी को अगर उन ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करना है, अगर आपको ज्यादा घंटे बैठकर ध्यान करना है, तो आपको अपनी बॉडी को उस लायक बनाना होगा। अगर आप खा तो रहे पकोड़े, समोसे और तली हुई चीजें खाते जा रहे हो, तो ध्यान में ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में आ गए हो तो आप ये चीजें आपको मनाही हो गई। आपका बॉडी एसिडिक जब तक रहेगा, आप ज्यादातर ध्यान नहीं कर पाओगे। हालांकि जब हम ध्यान में आते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो शरीर होता है, खुद ही चीज इन चीजों को डिनाई करना शुरू कर देता है। तो जब आपको लगे कि आपकी डाइट जो है चेंज हो, किसी के कहने से नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं छोड़ना, आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी कि अब मैंने ये छोड़ दिया है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना। और आप लाइट खाना शुरू कर देते हो, आप अपना एल्कलाइन खाना शुरू कर देते हो, आप फ्लोराइड बिल्कुल बंद कर देते हो लेना। आपको, तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, जब हम लाइट कोड बोलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी ट्रेवल करती है, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बॉडी को मिलती है। तो उसको भी फिजिकल लेवल पे भी हमको एफर्ट करना होता है, और स्पिरिचुअल लेवल पे, दोनों चीजों पे एफर्ट करना होता है। फिजिकल लेवल में हमको डाइट अच्छी और लाइट,
है ना, अच्छा खाना और एल्कलाइन पानी पीना है। हमको हमेशा देखना है कि हमारी बॉडी जो है एल्कलाइन रहे, एसिडिक ना हो। देखिए मैं अनियन इन चीजों के बारे में हमको ना हमको ये ध्यान नहीं भटकाना। हम बातें करते हैं आध्यात्मिकता की, और हमारी आध्यात्मिकता अगर प्याज के ऊपर आके रुक गई तो काम खराब हो जाएगा, है ना। मैं आपको बोलूं आज के बाद से आप प्याज खाना बंद कर दीजिए, तो प्याज खाकर मुक्ति मिलेगी और बिना प्याज खाए नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको हम जिस एज में जा रहे हैं, हम न्यू एज में जा रहे हैं, है ना। न्यू एज में हमको बिल्कुल अपने परसेप्शन को चेंज करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्याज खा लिया तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने यही हमारे बिलीफ बना लेते हैं चीजों को, हम इन्हीं बिलीफ्स में पड़ जाते हैं, और फिर हमारा जो ध्यान जो होता है बहुत सारे कर्म कांडों में चला जाता है। ये खाओ, ये ना खाओ, ये पानी पियो, ये ना पियो। तो इन चीजों में नहीं, बस आप एक चीज रखिए कि आपको जो अच्छा लगता है, आपने आज का हैवी खा लिया तो 2 टाइम अगले एक टाइम मिस कर दीजिए खाना, अगर आपने हैवी खा लिया। और देख के रखिए कि आपकी बॉडी में एसिड नहीं बनना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, तो एल्कलाइन वाटर पीजिए। टूथपेस्ट वो कीजिए जो जिसमें फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि जो फ्लोराइड आप कॉलगेट वगैरह यूज करते हो उससे पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन जम जाता है, तो वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। जो क्रिस्टल होते हैं हमारे ब्रेन में उनमें फ्लोराइड जम जाता है, तो वो जो फ्लोराइड होता है वो आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को कभी एक्टिवेट नहीं होने देगा, है ना। तो ये थोड़ी सी जो होती है, और स्पिरिचुअलिटी को किसी भी चीज के साथ आपने बांधना नहीं है। अगर आप बांध जाओगे तो फिर वहीं पर जाओगे 5,000 साल पहले, फिर बंध के रह जाओगे। हम बार बार कहते हैं कि अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है ना। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये फूड खाना है, ये आपका शरीर ही बता देगा आपको। आपने 2 बार चाय 3 बार चाय पी ली तो आपके पेट में अगर दर्द हो गया तो अपने पता चल जाएगा ना कि मेरा बॉडी क्या कह रहा है कि चाय मत पी। बॉडी ने बता दिया, सिम्टम दे दिया, है ना। अगर आपको शुगर हो गई है तो आप क्या करते हो, चीनी बंद कर देते हो ना। बॉडी ने बता दिया बेटा तूने कितनी चीनी खानी थी खा ली, अब तू आजा, बिल्कुल उस पे आजा, बिल्कुल शुगर फ्री हो जा। तो आपकी बॉडी तो बता ही रही है। अगर आप कहे कि मैं एक गोली खा लेता हूँ और उसके ऊपर चीनी खा लेता हूँ, फिर ये आपकी नालायकी है। बॉडी ने तो सिम्टम दे दिया। लीवर फैटी है तो उसने आपको बता दिया कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना। उसके बाद भी अगर हम खा रहे हैं तो ये हमारी नालायकी है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका बॉडी में ऑक्सीजन पूरी जाए, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, एल्कलाइन पानी और सब्जियां जो आप खा रहे हो उनको कम से कम 2-3 मिनट आप बेकिंग सोडा में डिप करके रखो, क्योंकि बहुत सारा पेस्टिसाइड सब्जियों से हमारे अंदर जाता है, और उससे बहुत हैवी मेटल हमारी बॉडी में है। हैवी मेटल की वजह से लोग ध्यान में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर बहुत हैवी मेटल्स है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं, तो इनकी वजह से भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी सब्जी अगर लेते हो तो आप नेम बना लीजिए कि मैंने अपनी कोई भी सब्जी है उसको पहले मैंने काटा है, उसके बाद मैंने उसको डिप कर दिया बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा में 99.9% बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स निकल जाते हैं, तो आप उनको डिप करके रखिए, सबसे आसान तरीका है ना। एल्कलाइन वाटर सर्च कीजिए, टूथपेस्ट ऐसी लीजिए जिसमें फ्लोराइड नहीं है, सब्जियां ऐसी खाइए जो डाइजेस्ट हो, जिसमें क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिल सबसे ज्यादा पुदीने में है, सबसे सस्ता सब्स्टिट्यूट क्लोरोफिल का, पुदीने की चटनी, पुदीने का पानी। तो इस तरह की ये रिसर्च कीजिए कि हमको कैसा खाना खाना है, ताकि हमारा बॉडी जो है ध्यान को जो हम बैठ रहे हो, जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब तो हो। पेट में गैस बनी हुई है और आप ध्यान कर रहे हो, वो कहाँ जाएगा ध्यान, पेट में ही बेचारा मिट जाएगा, नीचे तो चक्रों में जाएगा ही नहीं, फैलेगा ही नहीं नाड़ियों नसों में, तो है ना। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग ध्यान छोड़ देते हैं, बैठा ही नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी को वो नहीं दे रहे जो इसको देना है। और सबसे जरूरी बात, जितनी धूप में आप बैठ सकते हो धूप को लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है धूप को पीनियल ग्लैंड के ऊपर, थर्ड आई पर पड़ने देना। डायरेक्ट सन 20 मिनट 25 मिनट आपको सूरज में बैठोगे तो, और सूर्य से फोटेनिक लाइट आ रही है, जब हमारा थर्ड आई उसको एब्जॉर्ब करता है तो हमारा पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो सूर्य में बैठना भी बहुत जरूरी है।
तो चलिए हम एक ग्रिड बना लेते हैं पहले। अरमा शिक्कतते शाह। तो ये लाइट लैंग्वेज है, इससे डरना नहीं है। ये सब ये आपकी भाषा है, लाइट की भाषा है। और लाइट को पता है उसको कैसे आपके सेल से बात करनी है। और सबके अंदर लाइट लैंग्वेज बोलने की क्षमता होती है। जो जो स्टार सीड है, हम स्टार से आए हैं। यस। अब मैं आधा चम्मच डाल देती हूँ बेकिंग सोडा, मतलब इतना कि, और उसको भीगे रहने देती हूँ। और उसके बाद आप फ्रेश वाटर से धो लीजिए। छोटे छोटे सिंपल सिंपल टिप्स है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपनी बॉडी को लाइट रखना है बस। और ऑक्सीजन फैलना है, उसमें ऑक्सीजन क्लोरोफिल पूरा जाना चाहिए। तो पुदीना सबसे बेस्ट सोर्स है। ग्रीन वेजिटेबल्स में ज्यादा क्लोरोफिल है। आप ले सकते हो, स्पिरुलिना ले सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का। नहीं तो दूसरे स्पिरुलिना जो सस्ते मिलते हैं उनमें वो कंटेमिनेटेड है, उसमें हैवी मेटल्स ही जाएंगे आपके अंदर। एल्गी के कैप्सूल भी खाते हैं लोग, बाहर बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, इंडिया का मुझे नहीं मालूम। ये चीजें भी यूज करना जरूरी है। सो वी क्रिएट अ सेक्रेट ग्रेट। तो आज हम अपना मंथन करेंगे, जहर को बाहर निकालेंगे और लाइट को अंदर करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिड बनाएंगे आज हम। तो क्रिएटिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिड फॉर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो बाद में सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को, सबके लिए विद द परमिशन ऑफ देयर हायर सेल्फ एंड टीम ऑफ लाइट। हर एक पार्टिसिपेंट का इंडिविजुअल ग्रिड बनाते हुए और एक कलेक्टिव ग्रिड बनेगा, ताकि कोई भी किसी की भी ऊर्जा दूसरे को कंटेमिनेट ना करे। सब अपने अपने ग्रिड में रिलीज करेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी पावरफुल गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड, परमात्मा के प्रकाश से एक बहुत ही सुंदर अद्भुत सेक्रेट ज्योमेट्री फॉर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट, ताकि जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं वो उन सबको एब्जॉर्ब कर पाए अपने हाईएस्ट बेस्ट के लिए। तो आज मैनिफेस्टेशन ग्रिड भी बना सकते हैं हम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर कॉस्मिक गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड, सुपर कॉस्मिक गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड फॉर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट। हर एक पार्टिसिपेंट के लिए एक बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य सेक्रेट ज्योमेट्री, ताकि एनर्जी सिस्टम की डीपर क्लींजिंग हो सके, डीपर क्लियरिंग हो सके, उनका प्योरिफिकेशन हो सके और यूनिवर्स की ऊर्जाओं के साथ अलाइनमेंट हो सके। जो ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जाएं इस वक्त बह रही हैं, उन ऊर्जाओं के साथ हम अपने ग्रिड को अलाइनमेंट में लेकर आते हुए कॉस्मिक न्यू मून पोष अमावस्या की ऊर्जा के साथ, विंटर सोलिस की ऊर्जा के साथ, बहुत ही पावरफुल दिन और उसकी ऊर्जाएं बह रही हैं। फादर और मदर ऊर्जा, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन और 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ, नई धरती माँ, मदर तारा, 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ, फिफ्थ डायमेंशन की धरती माँ की ऊर्जा के साथ अपने ग्रिड को अलाइनमेंट में लेकर आते हुए, ताकि नई मदर अर्थ से ऊर्जाएं हमारे ग्रिड में बह सके और ग्रिड से हमारे ऊर्जा क्षेत्र में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ग्रिड और अलाइनमेंट में लेकर आते हुए टोटली ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन फादर ऊर्जा के साथ एंड 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ धरती माँ की ऊर्जा के साथ, जो फिफ्थ डायमेंशन की धरती माँ है, उस एनर्जी के साथ अपने ग्रिड को कनेक्ट करते हुए जोड़ते हुए, ताकि ध्यान के वक्त हमें हमारे फादर और मदर की ऊर्जा नॉन स्टॉप बनती मिलती रहे। और हमारे अंदर अपने शरीर में आपने देखना है, जानना है, महसूस करना है कि आपके अंदर एक पिलर ऑफ लाइट बन रहा है, प्रकाश का एक स्तंभ बन रहा है, जो कि धरती माँ से और
ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्ट है। इस पिलर ऑफ लाइट में गॉड फ्रीक्वेंसी, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की ऊर्जा बह रही है। पूरा पिलर ऑफ लाइट अपने अंदर देखना है, पैरों से नीचे जाते हुए मदर अर्थ के साथ और ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन के साथ। इसी कॉस्मिक जो पिलर ऑफ लाइट बन रहा है, इसको हम अलाइन करते हैं पोष अमावस्या की ऊर्जा के साथ, कॉस्मिक मून की ऊर्जा के साथ। कॉस्मिक मून की ऊर्जा, कॉस्मिक मून की ऊर्जा के साथ, कॉस्मिक मून की ऊर्जा के साथ, कॉस्मिक मून की ऊर्जा के साथ, और विंटर सोलेस की ऊर्जा, विंटर सोलेस, विंटर सोलेस, अरमा शाह। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिड बनता हुआ और सबके चारों ओर, हर पार्टिसिपेंट के चारों ओर। तो आपने अपने चारों ओर अपने मन में ही बोलना है, मेरे चारों ओर 4 कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट आ चुके हैं। एक कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट आपके अंदर बन चुका है और 4 आपके चारों कॉर्नर पर सुपर कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट, बहुत बड़े हुए, बहुत बड़े, ह्यूज, हजारों फुट लंबे कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट चारों डायरेक्शन में। कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट, कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट, कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट, कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट। प्रकाश के ये 4 स्तंभ आपके चारों ओर और एक आपके भीतर। ये 4 जो स्तंभ है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को, जो दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं, उनको एब्जॉर्ब कर कर आपके ग्रिड में और आपके ग्रिड से आपके ऊर्जा क्षेत्र में चैनल करते हुए, प्रवाहित करवाते हुए ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियां और दिव्य ऊर्जाएं सपोर्ट करती हुई, जो ऊर्जाएं सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हैं, सर्वोच्च चेतना की हैं, परमात्मा की चेतना की हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऊर्जाओं को, ये 4 पिलर ऑफ लाइट एक एंटीने का काम कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड की दिव्य ईश्वरीय शक्तियों को एब्जॉर्ब करते हुए और आपके पिलर ऑफ लाइट में उड़ेलते हुए आपके भीतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट, जो धरती माँ से और ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट पे है। और साथ ही साथ इस ग्रिड में विंटर सोलेस, कॉस्मिक मून की ऊर्जा लगातार बहती हुई पूरे एनर्जी सिस्टम में, एनर्जी चैनल्स में, हमारे हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में ये ऊर्जा अब प्रवेश करती हुई, हमारे क्राउन चक्रा से होती हुई, हमारे सिर के मध्य भाग से हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई ये दिव्य भव्य ऊर्जाएं, और धीरे धीरे जैसे एक नदी बहती है, ये पावरफुल फ्रीक्वेंसीज बहती हुई, त्रकाम सिक्कतते अहम त्रिकोश, त्रका त्रूम त्रिमिहि शिक्कततोम, त्रम त्रिहे अलकलोम, अहम सिक्कतते त्रोम शाह। आपके एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करता हुआ ये लाइट कोड, ताकि आप इन ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर पाए। और आपने परमिशन देनी है कि आई सरेंडर, मैं समर्पित होती हूँ उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, पूरा समर्पण, मैं हाईएस्ट ऊर्जा लेने के लिए तैयार हूं। और मेरे भीतर जो भी विकार है,
जो भी नकारात्मकता है, जो भी डिस्टोर्शंस है, जो भी लिमिटेशंस है, जो भी मेरे पुराने बिलीफ है, जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मैं उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तो आपके ऊपर काम भी नहीं होगा। तो यू हैव टू गिव परमिशन कि दैट्स यू आर रेडी। ये कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट जो आपके भीतर बन रहा है, बहुत स्ट्रोंग और स्ट्रोंग और स्ट्रोंग होता जा रहा है, और स्ट्रोंग और स्ट्रोंग, सुपर स्ट्रोंग। विंटर सॉलेस सिकाकतेश, कॉस्मिक न्यू मून की ऊर्जा, और ये 4 कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट ब्रह्मांड की दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं को और हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर कर आपके ग्रिड में चैनल करते हुए, और आपने अपने हृदय चक्र को खुलता हुआ देखना है कि हमारा हृदय चक्र खुल रहा है। जैसे ही हृदय चक्र खुल रहा है, जो फ्रीक्वेंसीज बह रही हैं वो और तेजी से आपके एनर्जी सिस्टम में, आपके चक्रा सिस्टम में, आपके वाइटल ऑर्गन्स में, आपकी धमनियों में, आपकी नाड़ियों में, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल कॉलम ऑफ लाइट में, राइट और लेफ्ट ब्रेन में नॉन स्टॉप धारा प्रवाह बहती हुई ये हाईएस्ट वाइब्रेशन की ये ऊर्जाएं, और जैसे जैसे ये ऊर्जाएं तेज होती जा रही हैं, अपने आप को रिमाइंड करवाते हुए, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हुए, रीवायर करते हुए, दोहराते हुए अपने मन में, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। त्रिकहाम शी ओम त्रमा त्रिकहा शी शो शो शो। मैं एक चेतन आत्मा हूं, मैं एक चेतन आत्मा हूं, मैं एक चेतन आत्मा हूं। त्रिकाम सी शोम अहाम त्रितु सुरतरे शिक्कतते सुरतरे त्रहाम त्रितितु होम अहम शः। मैं परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं, मैं परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं, मैं परम प्रकाश परम ज्ञान वाली आत्मा हूं। शिक्कततेतितितोम अहम त्रिको अस्ति कहा त्रोम शिक्कतते अहम त्रिही उष्टोम शः। मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। त्रितीम त्रहाम त्रिहीशो शकाहाम त्रिहु सिक्कतते त्रमाम त्रिहूम सिम्मतते इष्टोम इष्टोम त्रकहास्ति ओहोम शः। ग्रिड को और अधिक अलाइनमेंट में लेकर आते हुए अब मैनिफेस्टेशन पोर्टल के साथ, मैनिफेस्टेशन पोर्टल शिक्कतते अहम सिक्कतते अस्ति कहाम शः। जैसे जैसे ये कॉस्मिक ऊर्जाएं आपके भीतर बह रही हैं, सिर से लेकर पैर तक पूरे एनर्जी सिस्टम में क्लिंजिंग का प्रोसेस एक्टिवेट होता हुआ, जो पुरानी ऊर्जाएं हैं वो डिसॉल्व होने लगी हैं। आपका इंटेंशन मैटर करता है, तो आपने अपने मन में ही बोलना है, जितनी भी पुरानी ऊर्जाएं हैं जो मैंने संचित करके रखी हैं, जो मेरे किसी काम की नहीं, जो मेरी असेंशन जर्नी में भी रुकावट उत्पन्न कर रही हैं, मैं उन सब ऊर्जाओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं। सिकाम तिकहा सिक्कतते उरूम तिकहा सिक्कतते शः। इन ऊर्जाओं को बहने देना है। अलक 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 ले शिक्कतते अस्तिकतितुम शः।
बहुत गहरे, डीप डीप इन ऊर्जाओं को अपने ऊर्जा क्षेत्र में बहने देना है, ताकि डीपर 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 क्लींजिंग का प्रोसेस एक्टिवेट होता रहे, क्लियरिंग होती रहे। हम एक सेक्रेड ज्योमेट्री के अंदर है, तो बहुत काम ऑटोमेटिक अपने आप ही हो रहा है। आपका इंटेंशन सफिशिएंट है, आपका भाव प्रबल होना चाहिए, बिना डाउट के सरेंडर करते हुए अपने हाईएस्ट बेस्ट के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए। पूरा मैनिफेस्टेशन पोर्टल के साथ इस ग्रिड को टोटली अलाइनमेंट में लेकर आते हुए, ताकि हमारी ऊर्जाएं यूनिवर्स की ऊर्जाओं के साथ एकदम से अट्यूनमेंट में, अलाइनमेंट में रहें। जो शब्द हम बोल रहे हैं बहुत ही पावरफुल होते रहें और जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो। हम अपने ग्रिड को और अधिक अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं, और आपको बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं डालनी जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। बहुत सोच विचार कर, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल ग्रिड के भीतर आ चुके हो। सिकाम त्रिकहा सिक्कतते इलकलक्लोम तकहा सिक्कतते ईशकोम तिकहा कल कल के त्रुकुतुम त्रिकहा सिक्कतते त्रूम शिम्मतते त्रहा सिक्कतते त्रोम 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 त्रहाम अहाम शह। जैसे जैसे ग्रिड परफेक्ट अलाइनमेंट में आ रहा है, विंटर सॉलिस की ऊर्जा, कॉस्मिक न्यू मून की ऊर्जा, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा, 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ की ऊर्जा और ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाएं जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हैं, ग्रिड में प्रवेश करती जा रही हैं, और एक झरने की तरह, एक नदी की तरह बहती हुई आपके एनर्जी सिस्टम में एक पूरा का पूरा नवीनीकरण पूरे ऊर्जा क्षेत्र का होता हुआ, नई ऊर्जाएं, नए कोड्स, नई ज्योमेट्रीज आपके एनर्जी सिस्टम में बनती हुई। जो पुरानी ज्योमेट्रीज हैं, जो पुराने ग्रिड बन चुके हैं आपके एनर्जी सिस्टम में, वो इन पवित्र ऊर्जाओं में डिसॉल्व होते जा रहे हैं, ताकि नई ज्योमेट्री से आप उन सब ऊर्जाओं को ले पाए जो आपके लिए हाईएस्ट बेस्ट की है। टोटल अलाइनमेंट में और अधिक अलाइनमेंट में जितनी नकारात्मकता है, जितने कर्मा की ऊर्जा है, सब डिसॉल्व होती जा रही है। और आप सब एक बार इकट्ठे ही अपने मन में बोलना है, जन्मों जन्मांतरों से हमने बहुत सारे कर्मों की ऊर्जा इकट्ठी की, पूरी जिम्मेवारी के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, खुद को क्षमा करते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए और सबको क्षमा करते हुए, हम उन पुरानी ऊर्जाओं के कर्मों के बंधनों को डिसॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं, अभी इसी वक्त, इसी क्षण। शिम्तिकाहा शाह। पवित्र ऊर्जाएं बहती जा रही हैं। जितनी पुरानी बेड़ियां थी जिनसे हम बंधे हुए थे, जो हमें मैट्रिक्स में रखते थे, वो बेड़ियां कटती जा रही हैं। जो हमें पुराने सिस्टम के साथ, ओल्ड एनर्जीज के साथ बांध कर रखते हैं, वो सब डिसॉल्व और रिलीज होते हुए इन पवित्र ऊर्जाओं में अरोम शिक्कतते शा सिक्कतते इश्कततोम त्रहा त्रुकोम सिक्कतते त्रुहोम रले शाह
शक्तते अहम शह। बहुत सारे लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप अभी इतना कह सकते हो कि ऐसी कोई ऊर्जा मेरे भीतर है जो मेरे काम की नहीं है, मेरे असेंशन की जर्नी में रुकावट उत्पन्न कर रही है, मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। कीप ऑन रिपीटिंग। अर्मतते इस्तकतितोम अस्तिकतिते इष्टितितुतितोम अर्मतते अहम सिक्कतते शह। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की है, एकदम से अलाइनमेंट में आती जा रही हूँ। अपने चक्रस को सीधा अलाइनमेंट में होते हुए देखना है। जैसे जैसे पुरानी ऊर्जाएं डिसॉल्व होती जा रही हैं, फेक ग्रिड डिसॉल्व होते जा रहे हैं, आपके सारे चक्र 1 to 12 टोटल अलाइनमेंट में, टोटल बैलेंस होते जा रहे हैं। ओम शिकतदेशा। जितना मैंने स्ट्रेस को संचित किया हुआ है अपने सेल्स में, पूरे एनर्जी सिस्टम में जितना स्ट्रेस है, जितना रेडिएशन है, वो भी डिसॉल्व होता जा रहा है। हार्मफुल केमिकल्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं, हैवी मेटल्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं। हैवी मेटल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अर्मतते अहम सिक्कतते शाह। पूरी बॉडी को यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट में देखना है। पूरे चक्र 1 to 12 अलाइनमेंट में आते हुए, और हर एक सेल से, हर एक पोर से पुरानी ऊर्जाएं डिसॉल्व होती जा रही हैं। और अब आप एक्सपेंड होते जा रहे हो, और आपकी लेंथ भी बढ़ती जा रही हो। आपका आकार बढ़ता जा रहा है, लाइट होते जा रहे हो। आपके शब्द ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, और ब्रह्मांड से टकराकर फिर आपके पास आते हुए, आपके शब्दों में पावर आती जा रही है, शक्ति आती जा रही है, ऊर्जा से भरे हुए आपके शब्द। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे भीतर प्रेम की ऊर्जा, प्रसन्नता की ऊर्जा, हार्मोनी की ऊर्जा, बैलेंस की ऊर्जा, विजडम की ऊर्जा, पीस की ऊर्जा भरती जा रही है, फैलती जा रही है। मैं शून्य में उतरती जा रही हूं। मेरे भीतर शून्य उतरता जा रहा है। मेरे 75 ट्रिलियन सेल शांत होते जा रहे हैं। अंदर जितनी उथल पुथल थी, सब शांत, एकदम शांत। मेरे भीतर शून्य उतरता जा रहा है। शिवा कॉन्शियसनेस जागृत होने लगी है। शिवा कॉन्शियसनेस जागृत होने लगी है। शिवा कॉन्शियसनेस जागृत होती हुई, शिवा कॉन्शियसनेस जागृत होती हुई, अवेकन होती हुई, पूरे ब्रह्मांड का सहयोग मिलता हुआ, शिवा कॉन्शियसनेस जागृत होती हुई, 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 शिवा कॉन्शियसनेस जागृत होती हुई। इनफाइनाइट, अनंत की
ऊर्जा मेरे भीतर अनंत प्रकाश को फैलाती हुई अपने आप को और अधिक विशाल होते हुए देखना है। जैसे जैसे डेंसिटी आपकी बॉडी की डिसॉल्व होती जा रही है, भारीपन डिसॉल्व होता जा रहा है, घुलता जा रहा है, आपकी बॉडी लाइट बॉडी में कन्वर्ट होकर एक्सपेंड होती हुई, आकार में बड़ी होती हुई, लंबाई में बड़ी होती हुई, चौड़ाई में बड़ी होती हुई, और आप एक प्योर फ्रीक्वेंसी बनते हुए, सिर्फ और सिर्फ लाइट बनते हुए, एक एक सेल, एक एक पार्टिकल लाइट का बनता हुआ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी की ऊर्जा, धन धान्य की ऊर्जा बढ़ती हुई, दसों दिशाओं के मार्ग खुलते हुए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई, सब ध्यानी होते हुए, पूरा ऊर्जा से क्षेत्र में असीम सुकून, असीम शांति, ठहराव, इस विश्राम को पूरे एनर्जी सिस्टम में उतरने देना है। तकोहोम तकहाली शम तकहा त्रुकुहुस्तकहा त्रुकुहुस्तकहम त्रकहा त्रुकुल करते अहम त्रकहस्ति शोम त्रमये त्रकहाम शह। जैसे जैसे विंटर सोलेस और कॉस्मिक मून की ऊर्जा, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा और 4 कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट की ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड से दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं को आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवाहित करवा रहे हैं, पूरे एनर्जी सिस्टम में एक्टिवेशंस होते हुए, डीएनए अपग्रेड होते हुए, एक एक सेल के डीएनए में ऊर्जा प्रवेश करती हुई, गिव परमिशन कि आप नए बर्थ के लिए तैयार हैं। पुरानी स्किन को उतारने के लिए तैयार है, नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो हाईएस्ट बेस्ट के लिए हैं। बदलाव के लिए हम तैयार हैं। हम अपनी रेजिस्टेंस को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, यहीं छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारे भीतर बदलाव हो रहे हैं, वही बदलाव हमारे परिवार के सदस्यों में हो रहे हैं, वही बदलाव हमारे घर की ऊर्जा में हो रहे हैं, वही बदलाव जो हम कार्य करते हैं, जहां पर हमारे कार्यस्थलों में भी वही बदलाव होने लगे हैं। हर जगह पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती जा रही है, सात्विकता बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती जा रही है। हमारा अंदर का ब्रह्मांड, हम पूरी तरह से कनेक्टेड होते हुए प्रकाश फैलता जा रहा है हमारे घरों में, हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने घेरे में लेता हुआ, और यही प्रकाश पूरी धरती पर फैलता हुआ। धरती का हर प्राणी जाग रहा है, आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जा रही है, जागृति बढ़ती जा रही है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, पुराने सिस्टम टूटते जा रहे हैं और विश्व में शांति बढ़ती जा रही है।
प्रेम बढ़ता जा रहा है, विश्व में शांति बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है, विश्व में शांति बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। हमारे शरीर के 5 तत्व बैलेंस में आते जा रहे हैं, पूरे के पूरे 5 एलिमेंट्स टोटल बैलेंस में। मैं पूरी अवेयरनेस के साथ ध्यान कर पा रही हूँ। मैं 24 घंटे अवेयरनेस में रहना सीख चुकी हूँ। मेरा अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। मेरी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। जो प्रसन्नता, जो शांति, जो हीलिंग, जो अबंडेंस, जो प्रोस्पेरिटी, जो कॉस्मिक विजडम है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो मेरे भीतर ये बदलाव आ रहे हैं, मेरे परिवार के हर सदस्य में भी ये बदलाव आ रहे हैं। वो भी आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए, विश्व के मंगल की कामना करते हुए और अपनी ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हुए, कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट जो आपके चारों तरफ है, एंटीना का काम करते हुए आपके शब्दों को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैलाते हुए, आपका एक शब्द परिवर्तन लाने के लिए काफी है। युगों युगों तक आपके प्रयास की सराहना होती रहेगी। पूरा ब्रह्मांड की ग्रेस और ब्लेसिंग्स इस ग्रिड में बहती हुई, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी की हीलिंग होती हुई। अरम त्रिकहाम 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 ओहोम शिक्कतते त्रोम सी शोम त्रहाम 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 त्रुकुतु त्रुकुतु सोम शाह। एंड सो बी इट। सबके ऑरिक फील्ड को सील करते हुए विद गॉड्स फ्रीक्वेंसी स्टैंप, सभी के ऑरिक फील्ड को सील करते हुए विद गॉड्स फ्रीक्वेंसी स्टैंप, with God's frequency stamp and placing a golden dome of protection, सभी के ऊपर एक गोल्डन डोम ऑफ प्रोटेक्शन बनता हुआ, सुपर कॉस्मिक गोल्डन डोम ऑफ प्रोटेक्शन आपके घरों के ऊपर, कॉस्मिक गोल्डन डोम ऑफ प्रोटेक्शन आपके हर परिवार के सदस्य के ऊपर, कॉस्मिक गोल्डन डोम ऑफ प्रोटेक्शन, कॉस्मिक गोल्डन डोम ऑफ प्रोटेक्शन, कॉस्मिक गोल्डन डोम ऑफ प्रोटेक्शन, 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन। Shikakatatom Shaha, and so be it. Let the energy fully integrate. Trikititititititititi Shikatate Shaha. जब तक ये एनर्जीज इंटीग्रेट नहीं हो जाएंगी, ये ग्रिड तब तक काम करता रहेगा और उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा। और जब भी आप इस मेडिटेशन को सुनोगे तो ये ग्रिड दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। एंड सो बी इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आना है, अपने हाथों को रगड़ते हुए, उन्हें चेहरे पर रखते हुए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। थैंक यू सो मच। खूब खूब धन्यवाद मैडम।
थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस मेडिटेशन और अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ध्यान करना ज़रूरी है। बहुत साल लग जी, जाए तो भी चिंता मत करिए कि हमको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, इसकी परवाह नहीं। पर ध्यान एक साधना है, खुद को तरसते जाना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, कोहिनूर हमारे अंदर ही छुपा है, जी, कहीं ढूंढने की बात नहीं है, बाहर जाने बिल्कुल। की बात नहीं है। कोहिनूर हमारे अंदर ही छुपा है। तो वेरी नाइस मैडम। ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जी, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। वेरी नाइस बिल मैडम। बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया। और आपका जो पूरा जो सेशन रहा एकदम बहुत बहुत ग्रेट मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। यस। और मैं कोरोना से ही ध्यान में आया हूँ, पहले नहीं हुँ, था, हुँ। लेकिन आपके बहुत सारे सेशन मैंने सुने हैं। और मैं आपका जो म्यूजिक जो बजाते थे आप, और ये म्यूजिक के साथ मैं 15-20 मिनट का तो ध्यान में ऐसे ही कर लेता था हुँ, हुँ। कि मुझे अंदर से ही भावना जगी कि जरूर मैडम को बुलाना चाहिए और ये मास्टर माइंड प्रोग्राम में मैडम को इनवाइट करूं। ऐसी मेरी भावना लगभग 1 महीने से चल रही थी। और आज उसका दिन आ गया, शुभ दिन आ गया कि जी, जो 21 डेज, और कल अमावस गई, और फिर 21 डेज को, और फिर बहुत बड़ा ध्यान है। तो इसकी सब एनर्जी चलती रहती है, और इसमें बिल्कुल। ही मुझे ये मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत शुक्रिया अदा थैंक यू करते सो हैं। मच। और यहाँ बैठे हुए जूम सेशन में सभी जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आदर से नमन है, प्रणाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और किसी को जो प्रश्न करना है वो मैडम के साथ जरूर साझा करिए, उसका आंसर मैडम जरूर देंगे। किसी को धन्यवाद। थैंक यू अलका जी। थैंक यू ऑल। सभी का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू। काफ़ी दिनों बाद जॉइन किया तुमने। थैंक यू सुनीता। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। अगर किसी को कुछ पूछना है नहीं तो हम एंड करते हैं सेशन का, है ना? यस यस मैडम। और जी, कालीचरण भाई को कुछ कहना था तो जी कालीचरण जी। हाँ। यस यस। दीदी अब नेक्स्ट सेशन इनका थर्सडे को करिएगा प्लीज। इतनी जल्दी? हाँ थोड़ा थर्सडे को? प्लीज। हाँ, आपने चलो डाला भी है शायद। थर्सडे को। हाँ आपने अवेकिंग ग्रुप में डाला भी है। क्या? सैटरडे सैटरडे एंड थर्सडे मास्टरमाइंड प्रोग्राम के बारे में। मैंने तो उनका वो शेयर किया था आज हाँ से। अब वो आपने किया होगा तो वही मैं बोल रहा था ओके। कि अनिल जी बोले मेरे को कि आप थोड़ा बोलिएगा, तो बोला अच्छा, ठीक है बोल रहे हैं। थर्सडे को। मेरे को एक बार डेट हाँ चेक कर लूंगी मैं, ठीक हाँ है, एंड देन विल ठीक लेट यू नो। ठीक ठीक है। ठीक। यस। हाँ ऐसा जी। है कि वीक में 3 बार हम मास्टर माइंड करते हैं। और थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, थैंक आत्मवर्धन यू। मैम। ओके। मैम आपका कंटिन्यू क्लास नहीं चलता किधर? नहीं है कॉन्टिन्यूस। ना, आपको दिया है ना, आपको लिंक दिया है दीदी, नंबर दिया है। दीदी को जो इच्छा है कंटिन्यू तो क्लास कल। का आपको रिकॉर्डिंग ये दिया है नंबर, आप वहाँ कांटेक्ट करिए, आपको मिल जाएगा पूरा रिपोर्ट। ठीक है। अवेकनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप।
उसका और भी लिंक डाल दिया हूँ मैं। हाँ, हर्षल जी कैसे हो आप? जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया। जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। बहुत गहरी ध्यान अवस्था में मैं चला गया था और अभी एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा है मैम। जी। ओके, काफी गहरे उतर पाए। शून्य जी किसने फील किया अपने अंदर? बिल्कुल खाली कौन कौन हो गया? आपको लगा कि आप अंदर से खाली हो गए, उस स्टेट तक पहुंचे, कोई थॉट नहीं रहा? लोग बहुत बोलते हैं ना, बहुत विचार आते हैं। आज कोई विचार आया? नहीं आया। है ना? हाँ, तो आज हम काफी सारे लोग इस ग्रुप में, काफी सारे लोग उस अवस्था तक पहुंच गए थे। कुछ लोगों को अभी डर अभी अंदर अभी है, अपने अपने डर और अपने अपने, लेकिन काफी लोग शांत हो चुके थे। तो ग्रुप की और ग्रिड की एनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो जैसे जैसे जो जो इंटेंशंस हमने डाली हैं, अगर आप रिपीट करते रहोगे तो अभी ग्रिड एक्टिवेट है, तो आप डाल सकते हो अभी भी। तो अपने माइंड को बार बार ये याद दिलवाना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं परम प्रकाश और परम ज्ञान वाली आत्मा हूँ। वो क्या है कि अंदर जो हमारा जो दबी हुई चीजें पड़ी है ना, वो तो साफ ही था, लेकिन उसके ऊपर हमने बिस्तरे इतने लगा दिए हैं मैले कुचैले कि वो सांस नहीं ले पाता। तो जब हम अपनी आवाज बार बार निकालेंगे ना कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं परम प्रकाश वाली आत्मा हूँ, तो वो सारे सेल फिर वापस में लाइफ में आएंगे कि मैं तो वही तो हूँ। तो उसको वो आवाजें अच्छी लगेंगी जब आप उनको दोबारा से बताओगे। पता तो है कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा ही हूँ, लेकिन वो दब गया है कहीं। तो हमको लगता है कि वो सामने वाला ऐसा है, मैं पता नहीं ऐसी हूं कि नहीं। हम सब ही शुद्ध आत्माएं हैं। फिर आप बोलेंगे हम तो इतने गलत ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, तो वही तो छोड़ने हैं, है ना? वही काम छोड़ने हैं जो नहीं करने। तो इस तरह जब हम अपने आप को बार बार प्रोग्राम करेंगे तो हमारे अंदर सोल रिमेम्बरेंस डीएनए एक्टिवेट होने लगेगा। तो इसी से हम अपना, छोटे छोटे शब्द होते हैं लेकिन हम भूल चुके होते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मकसद है। हम दूसरों से पूछते हैं कि तुम बता दो। अपने को हम बताते ही नहीं कि तू शुद्ध आत्मा है। और जब हम शुद्ध आत्मा बोलेंगे तो हम शुद्ध काम भी करेंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे। तो जब हम बार बार वो वर्ड बोलते रहेंगे, जब आप 24 घंटे आपका ये एनर्जी चलती रहेगी, तो आप अपने आप को क्या कमांड दोगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे गॉसिप नहीं सुननी, मैं तो परम प्रकाश वाली आत्मा हूँ, मुझे तो एक ही रास्ते पे चलना है, ध्यान के रास्ते पे। तो वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो अपने आप को ही प्रोग्राम करना, अपने दिमाग को प्रोग्राम करना है, बार बार, 1000 बार, लाख बार, 1.25 लाख बार एक माला सिद्ध हो जाती है। 1.25 लाख बार याद करवा लो खुद को, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। तो जब 1.25 लाख जाप हो जाएंगे तो सिद्धि हो जाती है ना? तो आपके अंदर अपने आप सिद्धि आने लगेगी। किसी से क्या मांगोगे? छोटे छोटे शब्द में कितना डालती हूँ, बार बार बोलती हूँ और बार बार बुलवाती हूँ। तो इस तरह बोलते रहना है। जी, क्या पूछना है? अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते हाँ दीदी। हाँ जी जी। दीदी, जब वो आप पिलर ऑफ लाइट बना रहे थे ना, हाँ उस हाँ टाइम पर मुझे है ना बहुत मतलब यहाँ बहुत सर्दी है, मैं कंबल वगैरह ओढ़ के बैठी हुई थी, लेकिन एकदम से मैंने सब हटा दिया, बहुत हीट पैदा हो गई, हीट गर्मी आती है। लगने लग गई। हाँ, वो आती है और हीट। और बीच में है ना कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई थी, मैं पता ही नहीं चला मुझे। हाँ, तो आप उस और स्टेट एकदम पहुंच रही थी, बहुत अच्छा। और खालीपन आया, और एक मैंने विजन देखा, बेटा मेरा है ना चलता हुआ आया दीदी, हम्म। चलते हुए देखा उसको मैंने। ओके, तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच जी। वनीता, अनम्यूट करना पड़ेगा। जी। एक्चुअली मैं वर्षा बोल रही हूँ। हाँ थैंक जी यू। वर्षा जी, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे इतना लकी लग रहा है कि आज मैं आपका मेडिटेशन अटेंड कर पाई। तो मैंने इसीलिए अपने आप का हैंड रेस किया कि थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू अनिल जी ऑल्सो फॉर होस्टिंग। सो बहुत अच्छा लगा। और पहली बार ऐसे हुआ मिक्की जी कि आपकी मेडिटेशन में आज मैं सोई नहीं हूँ।
नहीं तो वेरी गुड। हम, यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम। एंड जब आंखें बंद हो रही, मतलब जब ऐसे आ रहा था कि मैं नींद में जा रही हूँ, तो मैं अपने आप को रिमाइंड करवा रही थी कि मुझे फोकस रहना है आपके वर्ड्स पे, मुझे फोकस रहना है। और सो सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद जी। चलिए, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। कौन है? वंदना वंदना राउत। जी जी, वंदन मास्टर। नमस्ते जी। मैम ध्यान अच्छा था। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही थी तो मैंने उसके साथ साथ ही करती रही। मैं हाँ बीच में थोड़ा नहीं छूट गया था, पर बहुत लग गया था ध्यान। और मतलब कहाँ है ये नहीं पता लग रहा था। अच्छा, लेकिन पर एक फिर अब आ गई। खालीपन में आ गए। हाँ बिल्कुल, ब्लैंकनेस बस में आ गई। वहीं से वर्ड्स मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, जब आप एक बिल्कुल स्टिलनेस में आ जाते हो और अंदर की उथल पुथल बंद हो जाती है ना, तभी आप कुछ कर पाते हो। नहीं तो हमारी अंदर की उथल पुथल बंद नहीं होती तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन मैम सुनाई देना भी बंद हो गया था। वो फिर चलता हाँ, रहता है, जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड टैप करने लग गया ना उस चीज को। जी मैम मुझे एक हेल्प भी चाहिए थी पर्सनल जी लेवल पर। जी जी। जैसे आपने शुरू में बताया कि सर की लाइफ में काफी चेंजेस आए 1 साल में, कि हम्म कैसे फैमिली में इम्प्रूवमेंट हो, कब होगी। वही स्थिति मेरी भी है इस समय। हम्म और एक्चुअली मैम मैं अपना एक घर था, सोसाइटी फ्लैट है, उसको मैं सेल कर चुकी हूँ। हाफ ऑफ द मनी आई हैव कंज्यूम्ड ऑल्सो, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक द अदर, बाय द अदर हाउस, हम्म क्योंकि आउट ऑफ बजट और मुझे लोकेशन ही नहीं पसंद आ रही, फ्लैट नहीं पसंद आ रहे हैं। हम्म। तो आई नीड मास्टर हेल्प, गाइडेंस चाहिए मुझे कि मैं अभी आप ग्रिड में भी हो तो आप यही मैनिफेस्ट भी करो कि मुझे जितना आपको अमाउंट है उस अमाउंट में बहुत अच्छी जगह पर, है ना, जो आप चाहते हो पूरा विजुअलाइज कीजिए उस चीज को और उसी को मैनिफेस्ट कीजिए। जितना अच्छा विजुअलाइज कर पाते हैं उतना अच्छा मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो जो चाहिए, जो जो रिक्वायर्ड एग्जैक्ट लिखो उसको पूरे विजन पे, क्या चाहिए, कितने का फ्लैट चाहिए, कहाँ पर चाहिए, है ना, फिर यूनिवर्स सपोर्ट करता है। मैम एक चीज है, हर एक में ना कुछ इशू है। जैसे मान लीजिए मैं बिल्डर फ्लोर देखने जाती हूँ, तो वो ऐसे एरियाज में है जहाँ जैसे आजकल बुलडोजर चल रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं। आप तो यूनिवर्स पे वो को लेने में बोलिए बड़ा ना कि पूरी हाईएस्ट बेस्ट हो, जो जगह आपके लिए हाईएस्ट बेस्ट हो, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी सपोर्ट करे, मटेरियल आपको मटेरियल भी सपोर्ट करे, हर तरह से आप में अबंडेंस को भी सपोर्ट करे, तो इस तरह की जगह आपको मिले। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह की इंटेंशन डाल के जाते हैं तो यूनिवर्स हमें आगे से आगे सही बिल्डर, सही जगह वो मैनिफेस्ट होती है। डाउट में जाएंगे तो डाउट वाली चीजें ही मिलेंगी ना। तो बहुत अच्छे से उसको मैनिफेस्ट, एक ही चीज को, थॉट को 21 दिन के लिए पकड़ लीजिए कि 21 डेज मैंने यही सोचना है, मेरे को अच्छी जगह ही मिल रही है। अभी आप हम क्या बोल रहे हैं, मेरे को बिल्डर अच्छा नहीं मिल रहा, मेरे को लैंड अच्छी नहीं मिल रही, अभी तो हम नई 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 करी जा रहे हैं, तो यूनिवर्स को हम क्या भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आगे से नई 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 भेजी जा रहा है ना। तो मैनिफेस्टेशन भी एक कला है, ये भी सीखिए, हाउ टू मैनिफेस्ट, है ना। वही चीज बोलिए जो आपको चाहिए और उसी को मैनिफेस्ट कीजिए। और आज तो बहुत पावरफुल, इसी ग्रिड में रहना, आप बोलो कि मैं मैनिफेस्ट करूंगी, है ना, वो बोलते रहना। और नेक्स्ट 21 डेज एक ही, और बाकी को बहुत सारी चीजों को मिक्स मत कीजिए, एक ही थॉट को मैनिफेस्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, थैंक मैम यू आपकी ऑल। रेगुलर हाँ डेली जी, बेसिस पर होती है मेडिटेशन क्लास हाँ, ऐसे वो लाइव? आप जर्नी वाला अवेकनिंग वाले में मैं एक मेडिटेशन डालती हूँ, महीने में 2 डालती हूँ, तो आप कर सकते हैं, है ना, उसमें आप ज्वाइन मॉर्निंग कर में डालते लीजिए। हैं? हाँ जी, अच्छा, जैसे अभी ये वाली आज डली थी, हाँ, वो उस तो मुझे मैं अच्छी डालती लगी। हूँ, उसको अपग्रेड करती रहती हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, नमस्कार, थैंक यू ऑल। और किसका प्रश्न है और किसी का? जर्नी टुवर्ड अवेकिंग ग्रुप का लिंक डाल दिया है मैंने।
यस यस, वेरी नाइस। तो ये सेशन समापन करें मैडम अभी? जी कोई बिल्कुल। किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो ये सेशन यहाँ हम समापन करते हैं। सबका धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।